नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 अगस्त शाम 7:54 पर अपनी वर्तमान चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही रहेंगे। जैसे ही सूर्यदेव स्वराशि सिंह राशि में आएंगे, कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनिदेव के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्यदेव की सीधी दृष्टि शनि पर और शनि की सीधी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को प्रबल राजयोग कारक माना गया है। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कैरियर में, बिजनेस में अप डाउन्स देखने को मिल सकता है। संबंधों में दूरी बढ़ सकती है। लेकिन अगर सूर्यदेव के उपाय किए जाएं तो इन समस्याओं पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। तो सूर्य शनि के दृष्टि संबंध का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि दृष्टि संबंध समसप्तक दृष्टि संबंध का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब दोनों में दृष्टि संबंध बनता है तो ये संबंध शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने वाला होता है, यानी शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने वाला होता है सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य शनि दृष्टि संबंध तब बनता है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर गोचर करते हैं, यानी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि ये दृष्टि संबंध सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है और स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में भी अप डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से संबंध बना करके रखिए। बॉस और सीनियर्स के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखिए और साथ ही साथ अपने परिवार में भी यूनिटी बना करके, एकता बना करके रखिए। फिर देखिए ये संबंध किस तरह से आपको बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई भी क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है
या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम का योग या केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें आप। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन। सूर्य है गवर्नमेंट के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनि क्या हैं? शनि बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक कोई व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य शनि का बन रहा है और इससे क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के दूसरे भाव, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा, अपनी ही राशि सिंह राशि में। अब देखिए, दूसरा भाव जो होता है ये होता है आपके द्वारा अर्जित धन का, पैतृक धन का, और 8वां भाव जो होता है ये होता है गुप्त धन का। जो सूर्यदेव सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, उन्हीं की आभा, उन्हीं का प्रकाश आपके धन भाव पर पड़ेगा और अष्टम भाव पर। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव से संबंधित फल तो प्रदान करता ही है, उससे अधिक फल उस भाव के देता है जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ सूर्यदेव की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो सूर्यदेव धन भाव से संबंधित सारे फल आपको प्रदान करेंगे और शनिदेव अष्टम भाव से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर सूर्य किस तरह से आपकी आर्थिक समस्याओं का अंत करेंगे, आपकी धन संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 गतिमान है और ऐसे में सूर्यदेव की दृष्टि धन भाव पर पड़ना आपके जीवन में एक नया सुखद सवेरा लेकर के आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सूर्यदेव शनि संबंधी दुष्प्रभावों का भी नाश करेंगे, क्योंकि
शनि अंधेरा है, सूर्य उजाला है। सूर्य का प्रकाश जब शनि पर पड़ेगा तो दूसरे भाव में जो अंधेरा छाया हुआ है वो समाप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं जो समस्त पापों का अंत करते हैं। जहाँ पर ये उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ कभी भी अंधकार नहीं होता है। तो सूर्यदेव धन भाव और 8वें भाव के अंधकार को दूर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्यदेव अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, अपने ही घर में पूरे 1 वर्ष के बाद आए हैं। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति 1 साल के बाद अपने घर वापस आए तो उसके मन में कितनी खुशी होगी। और जब वही स्थिति सूर्यदेव के साथ होगी, जब सूर्यदेव सुखद अनुभूति करेंगे तो फिर वही सुखद अनुभूति आपको भी प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं 1 माह तक सूर्यदेव का प्रभाव आपके धन भाव पर रहेगा तो कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे, कौन कौन से बड़े कार्य आपके बनने जाने वाले हैं इस गोचर काल में। वर्तमान में मकर राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है। इस समय शनिदेव वक्री हैं। शनि के वक्री होने का सीधा लाभ आपको ये मिल रहा है कि 7.5 से जो कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों में कमी आई है। अब सूर्य की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो 7.5 जन्य कष्टों में और भी अधिक आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात, आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। हो सकता है धन संबंधी कोई बड़ा मामला इस समय फाइनलाइज हो जाए। आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, कोई पेमेंट्स आपको मिलनी है, नहीं मिल पा रही थी, वो आपको मिलनी शुरू हो जाए। बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड कोई बड़ा मैटर इस समय सॉल्व हो सकता है। सूर्य तो राजा हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति हो सकती है, गवर्नमेंट से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, आपका पद प्रतिष्ठा इस समय बढ़ सकती है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने ही घर पर होता है तो वो अपने उच्च स्थान से भी बेहतर फल प्रदान करता है। इसलिए ये समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, दूसरा भाव जो है ये आपकी वाणी का होता है। सूर्य में ओज है, बल है, प्रकाश है, तेज है। आपकी वाणी में ओज रहेगा। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। आपकी वाणी अत्यधिक प्रभावी होगी। आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप स्वयं जाकर अपनी वाणी के प्रभाव से अपने उस कार्य को बना लेंगे। आपकी वाणी इस समय इतनी प्रभावी होगी कि आपके बहुत से ज़रूरी कार्य फ़ोन के माध्यम से ही आप निपटा सकते हैं। सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव, राजसी सुख प्रदान करेंगे। चौथा, दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है। सूर्य का प्रकाश आपके परिवार पर पड़ेगा। परिवार में तमाम तरह के अशांति, तनाव, कलह की स्थितियां बनती रहती हैं। अब सूर्य तो सौर परिवार के मुखिया हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं। आप भी इस समय परिवार के मुखिया के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए परिवार में व्याप्त अशांति, तनाव के माहौल को समाप्त करेंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधकर आप ले चलेंगे। इस समय आपके घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। पिता पुत्र आमने सामने होंगे। अब बात सोचिए
कोई उद्दंड बालक है, लगातार शैतानी कर रहा है, उस पर नियंत्रण कौन करेगा? या तो पिता करेंगे या तो गुरु करेंगे। तो इस समय शनि जो उत्पात कर रहे हैं, साढ़े साती संबंधी जो कष्ट आपको दे रहे हैं, उन कष्टों पर सूर्यदेव रोक लगाएंगे। अब शनि क्या है? शनि डिले के कारक होते हैं, बाधा के, रुकावट के कारक होते हैं। तो आपके कार्यों की गति धीमी करेंगे, कार्यों को समय से पूरा नहीं होने देंगे। सूर्य के प्रभाव से आपके कार्यों की गति बढ़ेगी, आपके कार्य समय से पूरे होंगे। क्योंकि शनि अंधकार हैं, सूर्य प्रकाश हैं, तो सूर्य के प्रभाव से शनि का अंधेरा दूर होगा, यानी शनि जन कष्टों से आपको राहत मिलेगी। अब चूंकि शनि दशम भाव, लग्न भाव का भी फल दे रहे हैं, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, काम में मन नहीं लग रहा है, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, मन में अशांति है, मानसिक चिंता और तनाव बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन की स्थिति बन रही है, तो सूर्यदेव इन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेंगे। कोई ऐसी समस्या जिसको लेकर आप बहुत लंबे समय से उलझे हुए थे, उससे बाहर निकलने का मार्ग आपको नहीं मिल रहा था, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही मार्ग दिखाई पड़ने लगेगा और आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अब ये समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, धन संबंधी, परिवार संबंधी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार को लेकर के, या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई समस्या। हर तरह की समस्या का समाधान आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है वो कुंडली के चौथे भाव पर, आठवें भाव पर और 11वें भाव पर पड़ रही है। सूर्य के प्रभाव से शनि का अंधेरा दूर होगा, तो चौथे भाव में जो अंधेरा फैला हुआ था वो दूर होगा, 11वें भाव में जो अंधेरा फैला हुआ था वो दूर होगा, 8वें भाव में जो अंधेरा फैला हुआ था वो दूर होगा। तो चौथे भाव में, चौथा भाव तो आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी होती है। तो इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या थी वो समाप्त होगी, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि लाभ के नए नए अवसर, इनकम में वृद्धि, आपकी आय में जो कमी आई थी वो दूर होगी, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, मित्रों से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और वो जातक जो कि 8वें भाव की चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, मेटल, मिनरल्स, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में कुछ उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए, सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य गोचर का अगर आपको पूरा लाभ लेना है तो पिता का सम्मान जरूर कीजिएगा। भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। अगर पिता नहीं है तो जो पिता तुल्य हैं, गुरु हैं, वृद्धजन हैं, इनका सम्मान करते रहिएगा। पिता का सम्मान जो जातक करते हैं उनका सूर्य बली होता है। भले ही पिता के साथ आपके संबंध खराब चल रहे हों, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करके संबंधों को मधुर बनाइएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और इसके अलावा भगवान सूर्यदेव को प्रातः काल जल प्रदान कीजिए, सूर्यदेव के दर्शन कीजिए। सूर्य आपको नेम, फेम और यश प्रदान करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारी हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। अगर आपके संबंध इस समय सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से अच्छे हुए
तो आपके बहुत से कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। तो सूर्य राशि परिवर्तन के इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस गोचर का लाभ मिल सके। नमस्कार।